नमस्कार। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी कि कैटल के इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पोल्ट्री के इकोनॉमिक ट्रेड्स के बारे में, क्या क्या पोल्ट्री के इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनके ट्रेड्स के बारे में, तो एक सिंपल सी जानकारी है कि ट्रेड्स होते क्या हैं, किसे अपन ट्रेड्स कहेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब अब मैंने पढ़ाया था आपको कैटल के इकोनॉमिक ट्रेड्स के बारे में। तो देखो ट्रेड्स क्या होते हैं, अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन बात करूँ इसकी, तो ट्रेड्स होता है कि एनी ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल या एनी ऑब्जर्वेशन एंड मिजरेबल, एनी ऑब्जर्वेबल एंड मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यो कैरेक्टरिस्टिक्स है विच शो इनहेरिटेबल वेरिएशन, विच शो इनहेरिटेबल वेरिएशन। ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा कोई भी करेक्टर जो जो अपन को क्या है, दिखाई दे, मतलब जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, मापा जा सके, मेजरेबल हो, ठीक है, जिसको मापा जा सके, और इनहेरिटेड वेरिएशन होना चाहिए उसमें। जैसे मान लो मैंने आपको बताई कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन उसमें कितनी अंगुलियां होती है, चार। एक मिनट दूसरी स्लाइड ले लेते हैं अपन। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में कितनी होती है, चार अंगुलियां होती है। तो ये क्या ट्रेट है, ट्रेट है। देखो ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेजरेबल भी है, मेजर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्या इसमें इनहेरिटेड वेरिएशन है, भाई आपके भी चार ही है, मेरे भी चार ही है, ठीक है, और किसी ह्यूमन में देखोगे उसके भी क्या है, चार ही है। तो सारे जो ह्यूमन बीइंग है उसमें चार ही अंगुलियां है, तो इसमें क्या है, जो इनहेरिटेबल वेरिएशन नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ट्रेट नहीं है, ठीक है। अब देख लो आप एक बार, जब अपन ने कैटल का पढ़ा था तो कैटल में देखा था मिल्क प्रोडक्शन। अब मिल्क प्रोडक्शन को देखो, ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, मेजर किया जा सकता है। वेरिएशन, बिल्कुल वेरिएशन है। कोई स्पीसीज कितना दूध देती है, इवन इंडिविजुअल भी कोई कितना दूध देता है, कोई कितना मिल्क देता है, मिल्क प्रोडक्शन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो वेरिएशन है, तो इसको क्या कह देंगे अपन, ट्रेड बोल देंगे, है ना। ये मैंने अभी अपने पोल्ट्री के इकोनॉमिक ट्रेड पढ़ रहे हैं, तो मान लो एक एक प्रोडक्शन है, तो एक प्रोडक्शन मेजरेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है, और इसमें जेनेटिक वेरिएशन, इनहेरिटेड वेरिएशन भी आता है। कोई मुर्गी पर ईयर कितना एग देती है, कोई कितना एग देती है, हर में क्या होता है, वेरिएशन होता है। ये अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया, एक अपन डेफिनेशन हो गई ट्रेट की, ठीक है। अपने माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रेट पहले तो कहते किसे हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, ट्रेड वे वो करेक्टरिस्टिक्स है जिनको क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, मेजर भी किया जा सकता है, और जो क्या दिखाते हो, इनहेरिटेबल वेरिएशन दिखाते हो, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रेड्स बोलेंगे। अब बात आती है इकोनॉमिक ट्रेड्स, ठीक है। बात किसकी आती है, इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड्स। देखो इकोनॉमिक का मतलब होता है इनकम, जिससे अपन को क्या हो, बेनिफिट हो, वो ट्रेड जिससे अपन को क्या होता हो, बेनिफिट होता हो, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन अपन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ट्रेड विच आर, विच आर किससे, ट्रेड विच आर रिलेटेड टू इनकम, ठीक है, और किससे रिलेटेड टू इनकम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट, एक तो इकोनॉमिक इनकम से संबंधित होना चाहिए ट्रेड, ठीक है। दूसरा किससे संबंधित होना चाहिए, प्रोडक्शन से संबंधित होना चाहिए,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसा नहीं कि एक मुर्गी को अपन खिला रहे हैं 10 रुपए का खिला रहे हैं और उसके बदले में कितने रुपए का, 2 रुपए का वो एक दे रही है, तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने पर अपना जो ये बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड, इकोनॉमिक ट्रेड में दो चीजें ध्यान में रखते हैं, किसे, इनकम से और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए और इनकम उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन एक 1 बाय 1 ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेड्स मैं लूंगा, हेचिंग पीरियड के दौरान कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ट्रेड्स ड्यूरिंग हेचिंग पीरियड। ठीक है, हेचिंग पीरियड के समय कौन कौन से ट्रेड अपने पास होते हैं। एक सबसे पहला ट्रेड होता है, वो होता है फर्टिलिटी वाला। ठीक है, कितने एग अपने पास फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि जितने एग फर्टाइल होंगे उनमें से चूजे उतने ही ज्यादा बाहर आएंगे, और जितना ज्यादा बाहर आएंगे उतने ही क्या होगा, वो अपने लिए इकोनॉमिक सही रहेगा। तो फर्टिलिटी परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, तो फर्टिलिटी परसेंटेज अपन निकालेंगे नंबर ऑफ फर्टाइल एग। ठीक है, नंबर ऑफ फर्टाइल एग डिवाइडेड बाय अपने पास टोटल एग कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल एग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आ जाएगा अपना फर्टिलिटी परसेंटेज। एक होता है, दूसरा इसी में होता है हेचिबिलिटी। ठीक है, हेचिबिलिटी होती है। अब हेचिबिलिटी दो प्रकार से हो सकती है, एक हो सकता है अपन टोटल एग सेट, और एक हो सकता है अपना फर्टाइल एग सेट। इसमें दो प्रकार की हेचिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है अपना टोटल एग सेट, और दूसरा हो सकता है अपने पास फर्टाइल एग सेट। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बोल दूंगा TES, और इसको बोल दूंगा FES। ठीक है, देखो हेचिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हेचिंग का मतलब समझो। हेचिंग का मतलब होता है कि जो एग है उससे कितने चूजे बाहर आए हैं, चिक, कितने चिक अपने पास आए हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, हेचिबिलिटी। ठीक है, हेचिंग। ठीक है, तो टोटल एग सेट। ठीक है, टोटल एग सेट का मतलब है नंबर ऑफ चिक्स हैच्ड, कितने अपने पास चिक आए हैं और नंबर अपने पास टोटल कितने थे। ठीक है, इसमें लिख लेंगे अपन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चिक्स हैच्ड डिवाइडेड बाई, ठीक है, टोटल एग इंटू 100। इसमें तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वही कि नंबर ऑफ चिक्स कितने आए। ठीक है, नंबर ऑफ चिक्स हैच्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फर्टाइल एग। ठीक है, नंबर ऑफ फर्टाइल एग, इसको किससे डिवाइड, गुणा कर देंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे। देखो आप ऐसे देखो कि अपने पास मान लो टोटल 100 अंडे थे, टोटल 100 अंडे अपने पास थे, उनमें से कितने थे, 90 फर्टाइल थे, और उनमें से 80 चूजे अपने पास बाहर आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं TES निकालूंगा। ठीक है, तो TES का कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ चिक्स हैच्ड, कितने आए अपने पास, 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं अपने पास, 100। ये तो हो जाएगा TES। इसका कितना हो जाएगा, 80 अपने पास टोटल है, और फर्टाइल एग कितने थे, लेकिन 90 ही थे। ठीक है, तो क्या, डिवाइडेड बाई 90 गुणा 100। ठीक है, इसका भी यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेचिबिलिटी का। ठीक है, ये हो गया अपना TES और FES। तो ये वो ट्रेड हो गए जो हेचिंग पीरियड के दौरान ये अपने पास ये ट्रेड होते हैं। ठीक है, अब ट्रेड ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, मान लो चूजा बाहर आ गया,
तो बाहर आने के बाद में जब वो ग्रो करेगा तब देखो कौन कौन से ट्रेट होते हैं अपने पास। तो यहाँ मैं बी लिख लूँ, ए अपन ने लिख लिया था, तो यहाँ पे लिख लूँ ट्रेड्स ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। ट्रेड्स ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड के दौरान कौन कौन से ट्रेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मैं बात बता दूं कि चूजे का जो बॉडी वेट होता है वो कितना होता है, बताओ। बॉडी वेट जो अपने चूजे का होता है जब हेज होता है तो कितना होता है, 2/3 ऑफ एग वेट। मतलब अपने पास एग का जितना वेट है उसका 2/3 वेट कितना किसका होगा, चूजे का होगा। अब इसमें मैं निकालना चाहूँ मोर्टिलिटी परसेंटेज। मोर्टिलिटी परसेंटेज, ठीक है। तो मोर्टिलिटी परसेंटेज में क्या हो जाएगा, कितने चिक्स अपने पास क्या हो गए, डाइड हो गए, और अपने पास टोटल टोटल जो हैच्ड चिक्स थे वो कितने थे, ठीक है, इंटू 100। मतलब जितने चूजे बाहर निकले थे उसमें से कितने डाइड हो गए, वो है अपना मोर्टिलिटी परसेंटेज। दूसरा है कि ड्रेस्ड वेट, इसमें इसमें एक हो गया। दूसरा हो जाएगा ड्रेस्ड वेट। ड्रेस्ड वेट क्या होता है, ड्रेस्ड वेट होता है कि वेट ऑफ कारकस इंक्लूडिंग विसरा। अपने पास जो कारकस मीट प्रोडक्शन के लिए जो पोल्ट्री यूज करते हैं उसमें ड्रेस्ड परसेंटेज कितना होता है, मेनली 72% क्या होता है, ड्रेसिंग परसेंटेज उसका माना जाता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ड्रेसिंग परसेंटेज निकालते हैं कि उसका जो ड्रेस्ड वेट है, जो ड्रेस्ड वेट अपने निकाला ना कारकस और उसका जो विसरा निकाला, उसमें जैसे ड्रेस्ड वेट था उसका, ड्रेस्ड वेट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लाइव वेट उसका, जब वो जिंदा थी तब उसका वेट कितना था, ठीक है, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा अपना ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया ड्रेसिंग परसेंटेज। अब बोलते हैं ईविसरेटेड वेट। पहले तो ये देखो कि ईविसरेटेड वेट होता क्या है। ईविसरेटेड वेट, ईविसरेटेड वेट होता है कारकस वेट होता है एक तो, कारकस वेट, ठीक है। कारकस के अलावा उसमें गिबलेट होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, विसरा, सॉरी स्कीन, ठीक है। अब गिबलेट क्या होते हैं, गिबलेट आपने सुना होगा इंक्लूडिंग लंग होता है, हार्ट होता है, और एक लीवर, सॉरी लीवर होता है, ठीक है, ये गिबलेट। तो ईविस रेटेड वेट भी अपन वैसे ही निकाल लेंगे। टोटल इसका परसेंटेज, ईविस रेटेड परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज निकालेंगे तो ईविस रेटेड वेट होगा, उसको डिवाइडेड बाई कर देंगे लाइव वेट से, ठीक है, लाइव वेट से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार अपना सैंक लेंथ आ जाएगा, ठीक है। सैंक लेंथ अपने जो पैर की लंबाई है वो निकाल लेंगे अपन, ये इकोनॉमिक ट्रेड्स है उसमें, है ना। एक आ जाएगा सैंक, सैंक लेंथ आ जाएगा, ठीक है। सैंक लेंथ के बाद में क्या आ जाएगा, कील लेंथ आ जाएगा, ठीक है। कील लेंथ के बाद में क्या आ जाएगा, से ये ब्रिस्ट एंगल, दोनों जो वी बोन होती है ना उसके बीच में कितना एंगल है, ठीक है, ब्रिस्ट एंगल आ जाएगा। अब ब्रिस्ट एंगल के बाद में आ जाएगा फीड एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, फीड एफिशिएंसी, ठीक है। अमाउंट कितना कंज्यूम्ड किया है, कितना अमाउंट उसने खाया है, डिवाइडेड बाई कितना बॉडी वेट उसका बढ़ा है, कितना बॉडी वेट गेन किया उसने, बॉडी वेट गेन किया है। तो अब पहले तो क्या था कि ये फीड एफिशिएंसी, एक आता है ना फीड कन्वर्जन रेशियो, एफसीआर। फीड कन्वर्जन रेशियो पहले तो था कि 2:1 ऐसे लगभग था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया, 1.5 के लगभग हो गया, 1.5 to 1.6। मतलब अपन जब
डेढ़ इसका 1.5 का मतलब है कि जब अपन 1.5 किलो उसका वो कोई भी अपन फीड खिला रहे हैं उसमें अपन क्या कर रहे हैं 1 kg गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने पास कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय बॉडी वेट गेन, ये फीड एफिशिएंसी का हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रेड्स में ये हो गया। एक महत्वपूर्ण चीज होती है एज ऑफ फर्स्ट एज, ये आप सब जानते हैं, सॉरी एज ऑफ फर्स्ट एग, एज ऑफ फर्स्ट एग वो कैसे निकालते हैं? वो आपको सबको पता है एज ऑफ फर्स्ट एग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ हेज एंड डेट ऑफ लेयर फर्स्ट एग। मतलब जब चूजा बाहर आया, चिक बाहर आया, उससे लेके जब उसने फर्स्ट एग ले किया, फर्स्ट एग क्या किया, ले किया, उसके उसको क्या बोलते हैं अपन एज ऑफ फर्स्ट एग। ठीक है, अब दो टर्मिनोलॉजी एक अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन, ये काफी बार पूछा जाता है, और एक होता है हेन डे एग प्रोडक्शन। ठीक है, इनके फॉर्मूले अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन। ठीक है, एक हो गया हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन। तो अब हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन में देखो क्या होता है जनरली, इसको अपन कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालेंगे अपन नंबर ऑफ एग। ठीक है, नंबर ऑफ एग ले किए हैं उसने लेड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम में कितने उसने एक पर्टिकुलर टाइम में एग ले किए हैं, डिवाइडेड बाई अपने पास नंबर ऑफ हेन हाउस्ड। ठीक है, नंबर ऑफ हेन हाउस्ड एट द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब जब अपने हाउस शुरू किया था तब अपने पास कितनी मुर्गियां थी और उसका टोटल एग एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ले किए हैं, उसका जो रेशियो है उसको बोलेंगे हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन। जैसे मान लो एक मार्च के महीने में, जैसे मेरे एक फार्म था जनवरी में, जनवरी में एक फार्म पे कितने थे, पूरे जनवरी में 500 लेयर थी। उस 500 लेयर ने 5000 अंडे उसने एक महीने में दिए हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया कि मेरे पास एक महीना है, एक महीने में कितने दिए, 500 5000 सॉरी 5000 एक प्रोडक्शन किए हैं। और मेरे पास शुरू में कितनी मुर्गियां थी, बाद में बोले अंदर बीच बीच में, मतलब मान लो 15वें दिन मर भी गई, वो अपन नहीं करते, अपने पास बिगनिंग में कितने थे 500। तो हेन हाउस्ड एक प्रोडक्शन कितना हुआ 10, पर बर्ड हेन हाउस्ड एक प्रोडक्शन कितना हो गया 10। ये तो था हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा है हेन डे एग प्रोडक्शन। ठीक है, हेन डे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अपन हेन डे एग प्रोडक्शन। हेन डे एग प्रोडक्शन अपने पास कितना है? तो इसका देखो, इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है कि नंबर ऑफ ए एग लेड इन ए पर्टिकुलर टाइम इनटू, उसमें नंबर ऑफ डेज भी आएंगे, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कितने दिनों में उस पर्टिकुलर टाइम में कितने अंडे दिए थे, इसका इक्वेशन करेंगे अपन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हैन डे इन द पीरियड, उस पीरियड में कितनी अपने पास मुर्गियां थी। तो नंबर ऑफ हैन डेज एंड डेज इन द पीरियड, मतलब वो कितने दिनों के अंदर वो मुर्गियां थी अपने पास जो है, वो टोटल जो पीरियड है वो कितना है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन की इस पे एक क्वेश्चन आपको करवाऊं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन है कि एट
ए लेयर फार्म, मतलब एक लेयर फार्म है, एट ए लेयर फार्म 500 hens वर प्रेजेंट ऑन द 1 अक्टूबर। मतलब मेरे पास 1 अक्टूबर को कितनी मुर्गियां हैं, 500 मुर्गियां हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर। ऑन ऑन 5 अक्टूबर 20 hens died ड्यू टू द डिजीज। अब बोल रहा है कि 5 तारीख को उसमें से 20 मुर्गियां मर गई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1 से 4 तारीख के बीच में। ठीक है, 20, क्योंकि 5 को तो वो मर गई, तो 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में अपने पास कितनी मुर्गियां थी, 500 थी, उसमें से फिर 4 के बीच में ड्यूरेशन हो गया और अपने पास अब कितनी बची 5वें दिन, उसमें से 400, सॉरी 500 में से 4 20 गई, तो कितनी बची, 480 मुर्गियां अपने पास बच रही है। ठीक है, अब देखो आगे सुनो। 5 hen died on 16th अक्टूबर, मतलब अब 5वें दिन से लेके अपने पास 16 अक्टूबर को बनी, तो 15 अक्टूबर तक अपने पास 5 मुर्गियां और उसमें से मर गई, तो अपने पास रही 475। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंड 2 hens वर सोल्ड ऑन 28 अक्टूबर, मतलब 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक अपने के पास थी 472 मुर्गियां। ठीक है, फिर अपन ने 28 को क्या कर दी, 2 बेच दी, तो अपने पास कितनी बची, 472 मुर्गियां अपने पास बची है। ये बोल रहा है कि इस जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने में टोटल एग प्रोडक्शन अपना हुआ है, टोटल एग प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो हुआ है 5000 अंडे अपने पास इस ड्यूरेशन में आए हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको क्या करेंगे अपन, हेन हाउस्ड, इसका क्या अपन को कैलकुलेशन करना है, एक हेन हाउस्ड एग प्रोडक्शन, एक तो ठीक है, एक अपन को ज्ञात करना है हेन डे एग प्रोडक्शन, हेन डे एग प्रोडक्शन। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हेन हाउस तो अपने पास फिक्स है कि कितने किए थे, 5000, उसमें से ये हेन हाउस का मतलब हो जाएगा कि 5000 उसने टोटल अंडे दिए थे और शुरू में अपने पास कितनी मुर्गियां थी, 500 मुर्गियां थी, तो हेन हाउस प्रोडक्शन तो अपने पास 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हेन डे एग प्रोडक्शन, वो कैसे अपन निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 500 मुर्गियां थी, कितने पहले दिन मेरे पास कितनी थी, 500 मुर्गियां थी, तो 500 इंटू एक। ठीक है, जैसे वेटेड मीन निकालते हैं ना अपन, इनका सार होगा वैसे निकालेंगे। ठीक है, ये अपने पास आएगा हैंड डे। ठीक है, ये अपने पास क्या आएगा, एवरेज हैंड डेज आएंगे। ठीक है, 500 मुर्गियां थी पहले दिन। ठीक है, और अब इन 4 दिनों में मेरे पास कितनी थी, 1 से 4 दिनों में मेरे पास थी 480 मुर्गियां। कितनी थी, 480, तो कितना हो जाएगा, 480 इंटू 4, प्लस फिर ये 11 दिन हो गए, 11 दिन में कितनी थी, 475 इंटू 11। ठीक है, प्लस 472 इंटू 12, सॉरी 472 इंटू 12, ये पूरे में आ जाएगा। मेरे पास टोटल पीरियड कितना था, 31। ठीक है, तो ये जब आप सोल्व करोगे तो इसका आएगा 429.32। ठीक है, ये आया अपने पास हैंड डेज। ठीक है, अब अपने पास क्या है, हैंड डे पर बर्ड निकालना है, तो अपने पास टोटल कितने हैं, 5000 है, और 5000 में से डिवाइडेड बाई कर देंगे 429.32, तो अपने पास आ जाएगा 11.64। मतलब अपने एक बार एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हैंड डे एक प्रोडक्शन है, वो ज्यादा होगा किसके बजाय, हैन हाउस्ड एक प्रोडक्शन की बजाय, ये हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये थे इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ द पोल्ट्री। ठीक है, आज अपन ने बात की इकोनॉमिक
ट्रेड्स के बारे में, पोल्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या क्या अपने पास ट्रेड क्या होता है और इकोनॉमिक ट्रेड क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।